हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जीवन की प्रवस्थाएं, जो कि 12th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से है और एग्ज़ाम के पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जीवन की एक निश्चित अवधि होती है। सभी जीवों में जीवन की एक निश्चित अवधि होती है और जीवन अवधि में जीव के विकास की जन्म से मृत्यु तक की अवस्था आने तक जो परिवर्तन होता है उसे अवस्थाओं में बांट दिया जाता है, जिन्हें जीवन की प्रवस्थाएं कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। सो गाइस, क्या होता है कि सभी जीव जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है, लेकिन उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो भी फेज होती हैं उन्हें पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें जीवन की प्रवस्थाएं कहते हैं। मतलब अलग अलग उम्र में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। सो गाइस, देखते हैं इन अवस्थाओं को। तो ये 3 अवस्थाएं हैं: किशोर अवस्था, जनन अवस्था और जीर्ण अवस्था। तो सबसे पहले देख लेते हैं किशोर अवस्था क्या होती है। किशोर अवस्था जनन अवस्था से पहले आने वाली अवस्था होती है। किशोर अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो भी इंसान होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। उसके शरीर में वृद्धि होने लगती है, उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है और उसके मस्तिष्क का विकास होने लगता है। वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी जीव की जन्म से लेकर तब तक की अवस्था जब तक कि वह जीव लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है, किशोर अवस्था कहलाती है। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि किशोर अवस्था में जीव का विकास होता है, वह परिपक्व होता है लैंगिक रूप से। जीव के शरीर की वृद्धि व विकास इस अवस्था में लगभग पूर्ण होने लगता है। उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है, बॉडी के सभी पार्ट जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। जैसे जैसे जीव के सभी बॉडी पार्ट मैच्योर होते हैं, वो जनन प्रवस्था की ओर बढ़ने लगता है। अब ये जो किशोर अवस्था होती है, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे जीव की लंबाई बढ़ना। और मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है जो बचपन से ही मोटा होता है, मतलब वो उसका मोटापा बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं जनन प्रवस्था। जनन प्रवस्था किशोर प्रवस्था के बाद आती है। ये मैंने आप लोगों को बताया हो कि जनन प्रवस्था जो है वो किशोर प्रवस्था के बाद आती है। जनन प्रवस्था में क्या होता है कि जो जीव होता है वो जनन के लिए परिपक्व हो जाता है, मतलब जनन करने लगता है जब जनन प्रवस्था आती है। सो गाइस, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इस अवस्था का प्रारंभ किशोर अवस्था के बाद होता है। जीवन की वह अवस्था जिसमें कोई जीव जनन के लिए सक्षम हो जाता है जनन प्रवस्था कहलाती है। मतलब इस अवस्था में आते आते जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और वो अब संतान उत्पन्न करने। जनन प्रवस्था में जीव जनन के लिए विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से। इस अवस्था में उसके लैंगिक अंग विकसित हो जाते हैं और पुष्पपाद्य में क्या होता है कि पुष्पन होने लगता है, मतलब पुष्प बनने लगते हैं पुष्पपाद्य में। और ये जनन अवस्था सभी जीवों में अलग अलग होती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं व पौधों में पुष्पन होने लगता है। मतलब मनुष्य में अंडाणु में शुक्राणु बनने लगते हैं और पुष्पपादप जो होते हैं उसमें पुष्पन होने लगता है, मतलब फूल बनने लगते हैं। सभी जीवों में जनन प्रवस्था की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये सभी जीवों में जो जनन प्रवस्था होती है वो एक निश्चित आयु में ही शुरू होती है। सो देख लेते हैं अब आगे हम। मनुष्य में पुरुषों में 14 से 15 वर्ष की आयु से जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है। वह महिलाओं में 12 से 13 या फिर 13 से 14 वर्ष की आयु से जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है। सभी जीवों में जनन प्रवस्था में अलग अलग लक्षण बनने लगते हैं। जब सभी जीव जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें अलग अलग लक्षण विकसित होने लगते हैं। अब हम मनुष्यों में देख लेते हैं कि क्या क्या लक्षण बनते हैं। लड़की में इस प्रवस्था के दौरान ऋतुस्राव चक्र यानी कि मासिक चक्र होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि 12 से 13 या 13 से 14 वर्ष की आयु से लेकर और ये जो रहता है अंत तक 40 से 45 या फिर 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। मतलब जब लड़की में जनन प्रवस्था शुरू होती है तो यह प्रवस्था 12 से 13 या 13 से 14 वर्ष तक की आयु में शुरू हो जाती है और इस प्रवस्था में उसमें ऋतुस्राव चक्र शुरू हो जाता है।
कुछ गैर प्राइमेट स्तनधारी इस प्रवस्था के दौरान जो मादाएं होती हैं उनमें मध चक्र प्रारंभ हो जाता है। जो गैर प्राइमेट स्तनधारी होते हैं उनमें जनन एक निश्चित अवधि में ही, मतलब एक निश्चित मौसम में ही होता है। वो मौसमी जनन वाले होते हैं। उनमें जब मान लीजिए किसी में 6 मंथ में एक बार जनन होता है और किसी में 7 मंथ में या 1 वर्ष में होता है। इस प्रकार से जो एक मौसम में मतलब जनन करते हैं उन्हें हम गैर प्राइमेट स्तनधारी कहते हैं। तो गैर प्राइमेट जो स्तनधारी होती हैं उनमें जनन प्रवस्था के दौरान मादाओं में मध चक्र प्रारंभ हो जाता है। मध चक्र प्रारंभ होने पर इनकी मादाएं किसी मौसम विशेष में ही जनन करती हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, कुत्ते, गाय, भैंस आदि, ये सब प्राइमेट स्तनधारी होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आगे जीर्णावस्था। जीर्णावस्था यह सबसे लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज तक आते आते मान लीजिए कि व्यक्ति का अंत यानी कि मृत्यु के टाइम को ही जीर्णावस्था कहते हैं। यह अवस्था जो होती है जनन अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। इसे हम अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं। इस प्रवस्था के दौरान जीव की लैंगिक क्षमता कम हो जाती है या क्षीण हो जाती है, मतलब क्षीणी हो जाती है। कम क्या होना, इस अवस्था तक मान लीजिए ये 40-45 साल तक की उम्र के बाद हमारी जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ जीवन की कायिक संरचना भी समाप्त हो जाती है। वह जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जीर्णावस्था में जीव का अंत हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आज की? सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक भी काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।